अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुरेर अली हुसैन और मैं हूं एनएलपी सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड और सिल्वर स्टूडेंट। हम इस चैनल के ज़रिए बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और हम ये सीखते हैं कि किस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके हम अपने गोल मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस में हमने सीखा कि हम किस तरह गोल सेटिंग कर सकते हैं और विजुअलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल किस तरह बेहतर तरीके से कर सकते हैं और जर्नलिंग मेथड के बारे में हमने थोड़ा बहुत सीखा। और आज हम एक और मेथड के बारे में सीखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इफ या एज इफ मेथड के बारे में। इस मेथड पर एक किताब भी आ चुकी है जो कि रिचर्ड वाइसमैन ने लिखी और इसका टाइटल है द एज इफ प्रिंसिपल। व्हाट इफ या एज इफ मेथड को अप्लाई करने वाला शख्स वैसा ही बिहेव करता है, वैसा ही एक्ट करता है और वैसे ही सोचने लग जाता है जैसा कि उसका गोल है। इसको यूँ समझिए कि आपकी पर्सनालिटी के 3 पहलू होते हैं। सबसे पहले ये कि आप कैसा सोचते हैं, दूसरा ये कि आप कैसे फील करते हैं, कैसे चीज़ों को महसूस करते हैं, तीसरा ये कि आप कैसे एक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। तो अगर आप इन 3 चीज़ों को अपनी पर्सनालिटी में ले आएंगे, एक ख़ास तरह से सोचेंगे, एक ख़ास तरह से एक्ट करेंगे, एक ख़ास तरह से चीज़ों को महसूस करना शुरू कर देंगे, तो आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आएगा। तो यही है व्हाट इफ या एक्ट एज इफ मेथड। और अब हम देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जो इस मेथड को सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इफ या एक्ट एज इफ मेथड को वो लोग सही अप्लाई कर सकते हैं जो कि ये समझते हैं कि चेंज इज कांस्टेंट। अक्सर ये देखा गया है कि लोग ये समझते हैं कि चेंज एक नेगेटिव चीज़ है कि और हमें कांस्टेंट रहना चाहिए, एक ही चीज़ पर, एक ही लकीर पर हमें चलते रहना चाहिए और कभी भी हमें अपना मेथड, अपना तरीका या अपनी कोई भी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना चाहिए। वो लोग इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते और वो लोग ये समझ भी नहीं पाएंगे कि व्हाट इफ या एक्ट एज इफ मेथड क्या है। वो लोग भी इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते जिनका मुशाहिदा कमज़ोर है, यानी कि वो लोग जो कि चीज़ों को बारीकी से नहीं देखते, चीज़ों को क्लोजली नहीं देखते। क्योंकि व्हाट इफ या एज इफ मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको अपने गोल पर कंसंट्रेट करना होता है। आपने ये देखना होता है कि आपका एंड रिजल्ट क्या है, आपने अचीव क्या करना है। तो जब आप अपनी डिज़ायर पर कंसंट्रेट करते हैं तो तभी आपको पता चलता है कि मैंने वो क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, वो कौन कौन सी चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी में लेके आना है ताकि मैं अपना गोल जल्दी से जल्दी अचीव करूँ। तो वो लोग जो कि ऑब्ज़र्व नहीं करते चीज़ों को या ऑब्जर्वेशन जिनकी कमज़ोर है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस बात को समझना कि व्हाट इफ मेथड क्या है या एक्ट एज इफ मेथड क्या है। तो वो इसीलिए वो इस मेथड को सही तरह से अप्लाई नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी पर्सनालिटी के 3 पार्ट्स हैं, हाउ वी थिंक, हाउ वी फील एंड हाउ वी एक्ट। इन तीनों में से किसी एक चीज़ की भी कमी आपको व्हाट इफ मेथड की एप्लीकेशन से दूर ले जाती है, यानी कि आप उसको अप्लाई ही नहीं कर पाते। क्योंकि आपको अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए, अपने गोल को मैनिफेस्ट करने के लिए तीनों चीज़ें जहन में रखनी होती हैं कि आप कैसा सोच रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप कैसा एक्ट कर रहे हैं। आपने एक्शन को भी जहन में रखना है। बगैर एक्शन के आप अपना गोल मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे और इस मेथड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वो इस तरह कि अक्सर लोग ऐसा होता है कि वो थिंक भी कर लेते हैं, उनकी सोच भी अच्छी होती है और वो ऑब्ज़र्व भी करते हैं बहुत अच्छा, और उनमें महसूस करने की, किसी चीज़ को समझने की सलाहियत भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो एक्ट नहीं करते, वो एक्शन की तरफ नहीं जाते। जब ये पार्ट मिसिंग हो जाता है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस मेथड को अप्लाई करके अपने गोल को मैनिफेस्ट करना। तो वो लोग जो कि एक्ट नहीं करते वो भी इस मेथड को ना तो अप्लाई कर सकते हैं और समझ भी नहीं सकते कि ये मेथड है क्या। डॉक्टर वैन डायर, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माहिर समझे जाते हैं, उन्होंने भी एक किताब लिखी जिसका टाइटल था व्हेन यू बिलीव इट यू विल सी इट। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट तब कर पाएंगे, आप किसी चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट तब कर पाएंगे जब आप उस चीज़ पर यकीन रखेंगे।
जब यकीन ही नहीं होगा, जब आपका यकीन पुख्ता नहीं होगा, जब आपका यकीन मजबूत नहीं होगा, तो आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो व्हाट इफ मेथड को अप्लाई करने के लिए आपने ये भी ज़हन में रखना है कि आपने बिलीव करना है। बिलीव दो चीज़ों पे करना है, एक तो अपने आप पर और गोल पर, कि आप गोल को अचीव कर लेंगे, आप गोल को मैनिफेस्ट कर लेंगे और आप गोल तक पहुंच जाएंगे। वो लोग जो कि प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जो कि चीज़ों को अगले दिन पर और अगले किसी टाइम पर टाल देते हैं, जो कि कहते हैं कोई बात नहीं, आज काम नहीं हुआ तो क्या हो गया, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और वो कल कभी आता नहीं है। तो वो लोग कभी भी व्हाट इफ मेथड को सही तरह अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनको आदत होती है चीज़ों को टालने की, उनको आदत होती है चीज़ों को पोस्टपोन करने की। तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और एक वक्त आता है कि उनका जो गोल अचीवमेंट का जो टारगेट था वो जहन से ही निकल जाता है और वो उनकी लाइफ से वाइप आउट हो जाता है और वो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो वो लोग ये समझते हैं कि व्हाट इफ मेथड में कोई प्रॉब्लम है, इस मेथड में कोई मसला है, या मेथड ये सही नहीं है, या जिसने बताया है उसने ठीक नहीं बताया। वो तरह तरह के बहाने ढूंढते रहते हैं, इस तरह वो मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते। तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आप चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं, आप फ़ौरन रिएक्ट नहीं करते, आप फ़ौरन एक्ट नहीं करते अपने गोल की तरफ, तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे अपने गोल को। तो आपने व्हाट इफ मेथड का इस्तेमाल करना है, तो आपने विजुअलाइजेशन मेथड को नहीं भूलना, आपने जर्नलिंग मेथड को नहीं भूलना, आपने वो तमाम बातें जो कि मैं इस चैनल के ज़रिए आपको बता चुका हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से और स्ट्रेस के हवाले से, वो तमाम चीज़ों को जहन में रखना है। तभी आप व्हाट इफ मेथड को एक बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट इफ मेथड थोड़ा सा अजीब सा मेथड लगता है। बाज़ लोग इसको समझने में थोड़ी देर करते हैं और बाज़ लोग इसको फेक समझते हैं। ऐसी बात नहीं है। इसको अगर आप सही तरीके से समझेंगे और एक सही तरीके से अप्लाई करेंगे, तभी आपको इसको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो आपने इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन मेथड जो है उसको जहन में लाजमी रखना है और उसको अप्लाई साथ साथ करते रहना है, और इसके साथ साथ स्क्रिप्टिंग भी करनी है, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकें। और इसके अलावा ये कि आपने मेडिटेट लाजमी करना है। आप मेडिटेट करें, या इसको इस तरह यूँ कह लीजिए कि आपने रिलैक्स ज़रूर करना है अपने आप को। जब आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो आपका जहन, आपका दिमाग और आपकी सोच, आपकी एक्शंस सारे अलाइन होने चाहिए, सारी एक ख़ास तरह की फ्रिक्वेंसी पे होंगे, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी वाली मेरी एक और वीडियो मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने अल्फ़ा, बीटा, थीटा और डेल्टा वेव्स के बारे में बताया था और डिटेल में बताया था। तो जब आपकी ब्रेन फ्रिक्वेंसी एक ख़ास लेवल पे होती है, तभी आप चीज़ों को बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप व्हाट इफ मेथड को अप्लाई करेंगे, तब आपने अपनी ब्रेन फ्रिक्वेंसी को एक ख़ास लेवल पे रखना है। अल्फ़ा लेवल पे रखेंगे या आप थीटा लेवल पे रखेंगे। जब भी आप एक ख़ास फ्रिक्वेंसी पे रखेंगे, तभी आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे और तभी आपका गोल जल्दी अचीव होगा, रैपिडली अचीव होगा। आखिर में एक छोटी सी बात कहता चलूँ कि आप खुश हैं क्योंकि आप स्माइल कर रहे हैं, या तो आप दिल से स्माइल कर रहे हैं या आप चेहरे से स्माइल कर रहे हैं। इन दोनों तरीकों में एक चीज़ मुशतरक है, एक चीज़ सेम है, और वो ये है कि आप रिएक्ट कर रहे हैं। या तो आप मेरी वीडियो की वजह से रिएक्ट कर रहे हैं, या आपके जहन में कोई थॉट चल रही है, कोई सोच चल रही है, जिसकी वजह से आप उस सोच पर रिएक्ट कर रहे हैं। उस सोच पर रिएक्ट करने की वजह से आपके चेहरे पर स्माइल है। तो यही चीज़ है कि आपने जब आप चीज़ों पर एक बेहतर तरीके से, एक अच्छे तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, तो तब आप चीज़ों को मैनिफेस्ट भी ईजिली कर सकते हैं। ये बहुत आसान सी बात है कि आपने चीज़ों पर बेहतर तरीके से, एक अच्छे तरीके से रिएक्ट करना है, लेकिन हमने इस चीज़ को इतना मुश्किल बना दिया है और हम हर वक्त टेंस रहते हैं, हर वक्त एक ख़ास तरीके से, एक नेगेटिव तरीके से बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात आ जाती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं,
इसकी वजह से हम अच्छी तरह से अपने गोल को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो जब आप चीज़ों पर रिएक्ट करना सीखेंगे, जब आप चीज़ों पर बेहतर तरीके से रिएक्ट करेंगे, जब आप ग्रेटिट्यूड को यानी कि शुक्र को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, तब आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे और तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी आसान हो गई है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू हैं इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब भी करें और लोगों से शेयर भी करें। अगली किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।